विराग गुरुवर। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव श्री खजाराटादिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, युग प्रमुख श्रवणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री डॉक्टर विराग सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूजनीय विस्मिता श्री विगम्या श्री माता जी की, 29 तारीख को होने वाले भक्तांबर महामंडल विधान की। ऑल इज वेल दैट एंड इज वेल। अंत भला तो सब भला। आज एक तरीके से देखा जाए तो अर्घ चढ़ाने का अंतिम दिन है। कल होगा हवन 1024। फिगर देख के ही लगता है कि कैसे होगा। रोज तो 1 बजता है, आज क्या होगा? आज भी 1 ही बजेगा। 1 बजे में सब हो जाएगा। चक्रवर्ती की सेना की एक खूबी होती है कि चक्रवर्ती की सेना 10 बाय 10 के एरिया में भी आ जाती है, और चक्रवर्ती की सेना में वो क्वालिटी होती है कि वो पूरे जम्बू द्वीप में भी नहीं आ पाती। तो वैसे ही पंडित जी चाहे 1024 हो, चाहे 528 हो, चाहे 256 हो, सब 1 बजे में पूरा हो जाएगा। इसलिए चिंता मत करो, आज 1 बजे फ्री हो जाओगे। आज बहुत ही अच्छा विधान, जिन सहस्त्रनाम विधान। जिन सहस्त्रनाम विधान होता क्या है, शॉर्ट में समझेंगे क्योंकि आपको भी आकुलता होती है इतनी देर तक बैठे रहने में। पंडित जी थोड़ी थोड़ी देर में आपको तंबूरा करा दिया करो, तो सबको उठा दिया करो, तो बैठे बैठे बोर नहीं होते। थोड़ा उठ जाए तो थोड़े पैर हिल जाते। तो उस पूजन के समय 1008 नामों से तीर्थंकर बालक की भी स्तुति सौधर्म इंद्र करते हैं। और दूसरी बार समवसरण का ये नियम होता है, अथवा नियम समझो या परिपाटी समझो, कि समवसरण में 3 बार सौधर्म इंद्र आकर के उच्च स्वर में, ऐसा पार्श्व चरित्र में लिखा है, धीरे धीरे नहीं बोलता, मन में नहीं बोलता कि बाजू वाले को डिस्टर्ब ना हो, वो उच्च स्वर में एकदम भक्ति विभोर होकर के 1008 नामों से जिनेंद्र भगवान की स्तुति करता है। और जब तक भगवान का समोषण जितने वर्षों तक लगा रहता है, रोज की ये प्रोसेस है कि रोज वहां पे और कोई आराधना नहीं होती है, वहां पे और कोई पूजा विधान नहीं होता है, सिर्फ भगवान की दिव्य देशना होती है। और दूसरा, सौधर्म इंद्र 3 बार भगवान की कंपलसरी तीनों टाइम दिन में स्तुति करता है। अपन कितनी बार करते हैं? अपन तो दिन में 1 भी बार नहीं पढ़ते होंगे, कई लोग होंगे जिनके नियम होंगे, ठीक है। और सौधर्म इंद्र भाव विभोर होके, ऐसा नहीं स्पीड में पढ़ते गए, बहुत अच्छे से शुद्ध उच्चारण से जरूर पढ़ना चाहिए। और ऐसा नहीं कि कई लोग इतना डरते कल कि हमारे शुद्ध उच्चारण है ही नहीं तो हम पढ़े ही नहीं, तो दोनों ही गलत है। आपको आता ही है, इसलिए इतनी स्पीड में मत पढ़ो कि उच्चारण ही गलत हो जाए। और नहीं आता है तो ये इतना भी डिप्रेशन में मत आ जाओ कि हमको दोष लगेगा। नहीं आता है तो सीखिए आप, है ना। बार बार प्रैक्टिस करने से सब कुछ आ जाता है। हमने कई लोगों को अंकल संघ में देखा, जब वो नए आते थे तो उनकी इतनी शुद्धि नहीं होती होगी। संस्कृत, जैसे कोई बुजुर्ग है तो इतना संस्कृत अच्छा नहीं होता होगा, लेकिन व्रतों का प्रभाव समझो, संयम का प्रभाव समझो, और उसके कारण वो आज इतनी अच्छी संस्कृत बोलते हैं। जो लड़खड़ाते थे, जो तुतलाते थे, वो तुतलाना छोड़ दिया। कई लोगों को मैंने देखा, रोज पाठ करते हैं, नियमित स्वाध्याय करते हैं। ऐसे लोग आज इतना अच्छा संस्कृत बोलते हैं कि जो डॉक्टर भी जिनका तुतलाना नहीं छुड़वा सकता कितना भी करके, वो आज धर्म के प्रभाव से और पाठ करने के प्रभाव से आज उनकी वाणी में इतना जादू हो गया। तो जिन सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, ऐसा महापुराण में, ये तो सौधर्म इंद्र तो करते ही थे, पर महापुराण के रचिता श्री जिनसेन स्वामी है, और आदि पुराण में उसका उल्लेख मिलता है। और जिनसेन स्वामी में अपन जो अभी स्वयं जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़ते हैं, वो जिनसेन स्वामी द्वारा रचित है। और पूरा महापुराण में उसमें एक नाम, 1008 नाम भी दिए हुए हैं, और उसके अर्थ भी दिए हुए हैं कि क्या नाम है। कई लोग ये लॉजिक लगाते कि अब अर्थ ही नहीं पता, क्या पढ़ते जाए।
तो पढ़िए महापुराण, खोलिए और उसके अर्थ समझ लीजिए। और अपने बच्चों के जो नाम रखते हैं वो इंटू मिंटू टीनू पिक्कू पिंटू क्या क्या रख देते हैं, है ना। भगवान के जब 1008 नाम है उसमें से आप अपने बच्चों के नाम रखिए, तो बच्चों को भी जीवन भर प्राउड रहेगा और एक एनर्जी मिलेगी कि हमारा नाम तो क्या है, भगवान के नामों में से। हमारे पास कोई नाम, माता जी बच्चों का नाम रख लीजिए, तो हम उस सहस्त्र नाम पाठ में से ही नाम रखते हैं कि जिंदगी भर उनको कितनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि हमारा नाम क्या है, एक भगवान का नाम है। तो बच्चों के नाम भी जैसा नाम होगा वैसे वैसे गुण भी आते हैं, क्योंकि वैसी वैसी क्वालिटी भी मिलती है। जैसे अब रावण का सीन कर रहा है तो उसको बेचारे को सब रावण रावण ही बोल रहे हैं, और सीता जाके घर में यदि गुस्से से थोड़ी बोले तो उसकी मम्मी बोलती है सीता गुस्सा नहीं करती, तो शांत हो जाती है ना। तो ये नाम का भी क्या होता है, पावर होता है, जीवन में इम्पैक्ट होता है। तो अपने को सहस्त्र नाम, भगवान के 1008 नाम है, उसमें से बच्चों के नाम रखने चाहिए। 12वीं शताब्दी में एक पंडित जी हुए, उन्होंने सहस्त्र नाम, जो जिन सहस्त्र नाम आचार्य जिनसेन स्वामी द्वारा लिखित है, उसका संस्कृत में अनुवाद किया था। और उसमें उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली है कि जिनको प्रॉब्लम्स, कोई भी काम करना चाहते, अंतराय कर्म बीच में आ जाता है, क्योंकि अंतराय कर्म सबसे बड़ा कर्म है। व्यक्ति हंसी हंसी में तो बांध देता है, लेकिन उसको छुटकारा पाना बहुत जब सामने आता है तब उसको भोगने में रोना भी नहीं आता। इतना टिपिकल कर्म होता है। एक पंडित जी थे यहाँ के मढ़ावरा के, अभी नहीं है, वो इतने ज्ञानी थे कि वो अपने बेटे को सुबह में उठाते नहीं थे। जैसे बच्चा सो रहा है तो डेफिनेटली पेरेंट्स की ड्यूटी है कि उठो भाई, तुम्हें स्कूल जाना है, तुम्हें अपनी क्रियाएं करनी है, टाइम से उठो। वो नहीं उठाते थे, बोले मैं क्यों उठाऊं, मुझे अंतराय कर्म का, वो सो रहा है और मुझे अंतराय कर्म का बंध लगेगा, क्योंकि वो कर्म सिद्धांत के ज्ञानी थे। तो उनको इतना डर लगता था कि मैं क्यों बोलूं कि तुम उठो, तुम्हारा कर्म तुम जानो, मैं बीच में अंतराय क्यों बनूं। सोचो, जो कर्म सिद्धांत का ज्ञानी होता है वो इतनी छोटी छोटी बातों में भी वो केयरफुल रहता है कि मेरे हाँ अथवा ना बोलने से मुझे कौन से कर्म का बंध हो जाएगा, मैं कोई भी चीज में रुकावट बन जाऊंगा तो मुझे कितना तीव्र कर्म का बंध हो जाएगा। इसलिए एक एक शब्द केयरफुली बोलना चाहिए, नहीं तो तीव्र अंतराय कर्म का बंद होता है और उसको जब भुगतना होता है तब उसको अपने को रोना भी नहीं आता ढंग से। और ऐसे जिन लोगों को ऐसे अंतराय कर्म का उदय चलता रहता है कि कोई अच्छा काम करना चाहते हैं पर बीच में कुछ प्रॉब्लम, कुछ, उन लोगों को उसमें स्पष्ट लिखा है कि उनको रोज जिन सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। 1008 नामों से जिनेंद्र भगवान की क्या करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। ऐसे ही महावीर भगवान के समोशरण में राजा कौन थे, श्रेणिक राजा, उन्होंने क्या किया था, जिनेंद्र भगवान की जितने साल तक महावीर भगवान का समोशरण लगा रहा, कितने साल तक, कितने साल तक, कितने, 30 साल, क्योंकि 42 इयर्स में उनको केवल ज्ञान हो गया था और 72 इयर्स में मोक्ष हो गया। तो बीच के टाइम पीरियड में क्या होगा, उनका समोशरण लगेगा। तो 30 इयर्स तक श्रेणिक राजा ने तीनों ही टाइम क्या किया था, जिनेंद्र भगवान का 1008 नामों से स्तुति की थी। और कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ उल्लेख मिलता है कि उस स्तुति का प्रभाव इतना था कि खराब आयु का बंध तो हो ही गया था, खराब गति का बंध हो गया था, लेकिन उसमें उनको क्या मिल गया, डिस्काउंट। जैसे कमलेश अंकल की शॉप पे मिलता है ना कि दिवाली की सीजन है डिस्काउंट, है ना, शादी की सीजन है डिस्काउंट, वैसे क्या 7वें नरक का बंद हो गया था जब उन्होंने मुनि महाराज को मारने का सोचा था। लेकिन उस भक्ति का प्रभाव बाद में पश्चाताप हुआ और समोशरण में जाके 1008 नाम की स्तुति करने का प्रभाव ये रहा कि उनको क्या हो गया, वो आयु थी, आयु एक बार बन जाने के बाद चेंज तो नहीं हो सकती, लेकिन उसमें अपकर्षण और उत्कर्षण हो सकता है, यानी अप और डाउन हो सकता है। तो उसका डिस्काउंट होते होते उनका क्या हो गया था, फर्स्ट नरक तक पहुंच गए थे। तो ये भगवान की स्तुति का प्रभाव है। आज के समय में भी कल्लू अंकल, कई लोग जो अपने दुख दरिद्र से पीड़ित है और वो लोग उस आशा से, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान के सामने नहीं मांगेंगे तो कहाँ मांगेंगे। अब आप लोग बोलोगे भगवान तो वितरागी है, माता जी देते ही नहीं है, हैं? फिर हम मांगने से बेनिफिट क्या है। भगवान वितरागी जरूर है, लोग बोलते वो कुछ देते नहीं है, लेकिन मिलता जो कुछ भी है उनके दरबार से ही मिलता है।
वो 100% फिक्स बात है ना। वितरागी उनके सामने क्यों बोलना कि हमारा ये हो जाए ये हो जाए। जब उनके सामने व्यक्ति नहीं बोलेगा तो इधर उधर ये दुकान पे सामान नहीं मिलेगा तो व्यक्ति कहाँ जाएगा, दूसरी दुकान पे जाएगा और मिथ्यात्व में भटक जाएगा। यदि ना मिलता होता तो मुनि महाराज ने सिद्ध चक्र का पाठ करने के लिए किसने बोला था मैना सुंदरी को? मुनि महाराज ने विधि बताई थी कि आप सिद्ध चक्र का पाठ कीजिए जिससे आपकी लाइफ में आपको जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो मुनि महाराज उस समय के मुनि महाराज थे, अपने लिए एक प्रूफ है, प्रमाण है कि जब उस समय के मुनि महाराज ऐसी विधि बताते थे तो उसमें कोई दोष नहीं था। उस समय के साधु मंत्र यंत्र तंत्र सारी बातें बताते थे, लेकिन आगे जाते जाते इतना पॉल्यूशन आ गया कि उसके कारण आज मंत्र विद्या ज्योतिष विद्या सब बदनाम हो गई। विद्या खराब नहीं थी, स्किल इंपॉर्टेंट थी, स्किल बहुत अच्छी थी और जरूर ये ज्योतिष भी है, वास्तु भी है, लेकिन लोगों ने उसको बिजनेस का मीडियम बना दिया। इसलिए आज वास्तु विद्या और ज्योतिष विद्या क्या हो गई है, बदनाम हो गई है। बाकी अपने जो द्वादशांग है उसमें 10वां पूर्व है, उसमें पूरा मंत्र विद्या लिखी हुई है, मंत्र से भरा हुआ है। इतने मंत्र है कि पूरा पूर्व उससे लिखा हुआ है, लेकिन उसका मिसयूज होने के कारण यदि आज के जमाने में कोई साधु कुछ बता भी दे मंत्र, अरे वो साधु तो मंत्र तंत्र करते हैं, है ना। इसलिए मंत्र विद्या आज बदनाम हो गई है। लेकिन उस समय मैना सुंदरी को किसने बताया था सिद्ध चक्र का पाठ करो? यदि वितरागी भगवान कुछ भी ना देते होते तो महाराज ने रास्ता क्यों बताया? उस समय प्रवचन सार काम में नहीं आता है, उस समय नियम सार काम में नहीं आता है, उस समय सार काम में नहीं आता है। जब प्रॉब्लम होती है ना समय सार में मन लग सकता है, ना नियम सार, ना प्रवचन सार। उस समय क्या काम में आता है? भक्ति ही काम में आती है। व्यक्ति का मन लग सकता है तो भगवान के चरणों में ही लग सकता है। इसलिए हर समय आत्मा आत्मा करने से अकेला बेनिफिट नहीं होता है। जब व्यक्ति प्रॉब्लम में होता है तब भगवान की भक्ति ही करते हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी ने पहले भक्तामृत सूत्र की कभी रचना नहीं की। जब उनको जेल में डाला गया उसके पहले क्यों नहीं की उनको? वो तो ज्ञानी थे ही, कवि पहले भी थे, लेकिन कब रचना हुई? जब प्रॉब्लम में आए। लोग बोलते भगवान दुख के समय में ज्यादा याद आते हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। आचार्य मानतुंग स्वामी को भी तभी ज्यादा याद आए थे, है ना। तभी उन्होंने उस समय, क्योंकि उस समय आप प्रॉब्लम में हो तो वहां जो कॉन्सेंट्रेशन पावर और एकाग्रता जो भगवान के चरणों में जो मन लगता है वो अच्छे समय में उतना नहीं लगता होगा। वो अपना प्रैक्टिकल अनुभव है। उस समय भगवान के चरणों के अलावा कोई रास्ता ही नहीं दिखता, सारे रास्ते बंद हो गए। तो तन्मयता से व्यक्ति भक्ति करता है और उस भक्ति का आउटपुट कि सब कुछ मिलता है। ऐसे ही कौन थे? उनका बेटा, कौन से कवि थे? धनंजय कवि। उनका बेटा क्या था? मरणासन अवस्था में था। तो उन्होंने क्या किया था? भगवान की विसा पहाड़ स्तोत्र पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति की थी। तो लोग बोलते वितरागी भगवान कुछ नहीं देते, ये आधा सच है, ये आधा सच है। वितरागी भगवान जरूर है, लेकिन वो देते भी उनके चरणों के ऊपर। उनकी पुद्गल वर्गणाएं होती है ऐसी है, उनको ऐसा करके ऐसा देना थोड़ी पड़ता है। वो तो उनकी बॉडी की वर्गणा इतनी अच्छी है। और अपनी भक्ति में जब दम होता है, श्रद्धा में दम होता है, तो अपने आप क्या होता है? काम होता है। आज के समय में भी लोग भक्तामर का यूज करके कितने अपने डिसीज ठीक कर लेते हैं, पैरालिसिस ठीक कर लेते, क्या क्या ठीक नहीं हो जाता है। तो ये भक्ति, भगवान की भक्ति का चरणों का ये प्रताप है। तो ऐसी जो मैना सुंदरी के लिए मैं शॉर्ट में आज आधा बताऊंगी, कल आधा बताऊंगी, कल लास्ट डे श्रीपाल चरित्र को शॉर्ट में पूरा बता दूंगी, बिल्कुल शॉर्ट में। जो श्रीपाल राजा थे, टाइम हो गया, उनको कोई भी बेटा और बेटी का जन्म नहीं हुआ, तो उनको बहुत चिंता थी, बहुत चिंता थी। फिर एक दिन मुनि महाराज से पूछा कि मुनि महाराज क्या हमारा फिर आगे जाके वंश कैसे मैनेज होगा, राज्य कौन चलाएगा, क्या हम जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे? सोचो उस समय में भी लोग ये सब बात जाके मुनि महाराज को शेयर करते थे। इतना बड़ा राजा था उस समय का, राज्य में कोई बड़ा डिसीजन लेना होता था तब जाके मुनि महाराज को ही पूछा जाता था। यानी उस समय में भी जंगलों में मुनि महाराज की खोज की जाती थी और पूछा जाता था कि हमारे राज्य में ये आपत्ति, ये प्रॉब्लम है, हमारी ये प्रॉब्लम है, हम कैसे सॉल्व करें। और ये आज के समय, और मुनि महाराज दया भाव से बताते थे। और आज के समय में यदि कोई साधु बताने लगे, अरे बड़े बेकार साधु है, क्या इन सब में उलझे हुए अपनी साधना नहीं करते, है ना, तो क्या क्या बोलने लगते हैं। पर कभी आगम को भी देख के देखो कि व्यक्ति जब
पूरा त्रस्त हो जाता है, तो वो किसके सामने, भगवान थोड़ी बोलते हैं, बोलेंगे कौन, साधु ही तो बोलेंगे। तो व्यक्ति उनके चरणों में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, वो एटलीस्ट एक बार बोल के वो शांत हो जाता है। तो इसलिए अपने को ऐसी बुराई नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति एटलीस्ट देव शास्त्र गुरु के चरणों में तो आया है, मिथ्यात्व में तो नहीं भटक रहा है। तो वैसे उन्होंने साधु को पूछा कि क्या ऐसा ही रहेगा, तो बोले बिल्कुल चिंता मत करो, थोड़ा वेट करो, आपको क्या, आपको एक बहुत अच्छा तद्भव मोक्षगामी पुत्र का क्या होगा, आपके वहां जन्म होगा। अब इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। वो बड़े खुश होके घर पे आ गए। उनके वहां जन्म हुआ, मैं बहुत ऊपर ऊपर से बता रही, उनके वहां जन्म हुआ। जन्म होने के बाद पूरी प्रोसेस होती है कि 8 साल तक बच्चों को पेरेंट्स केयर करते हैं। उसके बाद उनका उपनयन संस्कार होता है और 8 साल के बाद मुनि महाराज के वहां उनको श्रावक के अष्टमूल गुण का नियम दिलाया जाता है। तो जब जन्म हुआ तब उनके राज्य में एक ज्योतिष थे, हर एक राज्य है तो राज्य में एक ज्योतिष विद्वान होते ही है, उनको बुलाया गया। वो निमित्त शास्त्र के ज्ञानी थे, जैसे आचार्य विमल सागर महाराज थे, कोई भी निमित्त को देख के बोल देते थे। जैसे आचार्य महावीर कीर्ति महाराज थे, पशु पक्षियों की आवाज सुन के बता देते थे कि अब क्या होने वाला है। जैसे निमित्त को पाकर कहने वाले एक विद्वान उनके वहां थे। तो उनको बाहर क्या दिख रहा है, निमित्त यहाँ लगाओ, सब बाहर देखते रहते हैं, इतने जहां यहाँ बैठे हो। तो वो निमित्त ज्ञानी मुनि, निमित्त ज्ञानी व्यक्ति के पास, विद्वान के पास लिया गया, लेकर गए। उन्होंने बोला कि बताइए ये जो बालक है उसका कैसा भविष्य है। तो उन्होंने पूरा गणित लगता था, आज के समय में ऐसा नहीं कंप्यूटर में नाम लिख दिया तो कुंडली बाहर आ गई, है ना, उस समय पूरा मैथमेटिक्स लगता था। तो उन्होंने गणित लगाया और देख के ही बोला। अब वो लोग भी बड़े समझदार होते थे कि कुछ खराब होता था तो सीधे सीधे राजा को नहीं बोला जाता था। ये तो राजा इतने सन के दिमाग के होते हैं मोस्टली कि उनको ऐसा है कि उनकी फेवर में ही सुनना चाहते हैं। यदि उनको सही बात भी बोली जाए तो और उनकी फेवर में ना हो तो तुरंत चलो इसको ये दंड दिया जाए। इसलिए उनके नीचे वाले लोग बड़े समझ करके उनको हर एक बात प्रस्तुत करते थे। तो वो ज्योतिष थोड़ा विद्वान था, उसने बोला कि आपका बेटा तो बहुत अच्छा है, इतना गुणी होगा, इतना 64 कलाओं से 72 कलाओं में निपुण होगा, क्योंकि पुरुष की 72 कलाएं होती है और स्त्रियों की 64 कलाएं होती है। तो आपका बेटा तो 72 कलाओं में निपुण होगा, बहुत ही सुंदर गुणवान होगा, ये वो पूरी पहले बहुत अच्छी तारीफ कर दी। और महामंडलेश्वर राजा बनेगा, 8000 राजाएं जिनकी अधीन रहेंगे, उनकी सेवा में रहेंगे। तो खुश हो गए कि महामंडलेश्वर राजा बनेगा। फिर थोड़ा रुक गए, पहले अच्छे खुश कर दिया राजा को, फिर थोड़े रुक गए। तो बोले क्या हुआ विद्वान, क्या हुआ ज्योतिषी जी, आप क्यों रुक गए। तो बोले थोड़ा उनको अपनी लाइफ में संघर्ष का भी सामना करना होगा। तो ऐसे ही डर गए राजा कि संघर्ष, और एक राजा के पुत्र को और मेरे बेटे को। तो बोले कर्म के आगे राजा भी क्या कर सकता है और तीर्थंकर भी क्या कर सकता है, उनकी लाइफ में संघर्ष आएंगे, फिर वो जिंदगी भर रहेंगे। एकदम विवल हो गया, बोले नहीं, उनकी लाइफ में अच्छा, जैसे पूर्णिमा के बाद अमावस्या आती है, दिन के बाद रात आता है, वैसे उनकी लाइफ में क्या आएंगे, संघर्ष के बाद अच्छा समय भी आएगा, लेकिन संघर्ष है उनके जीवन में। ऐसे ज्योतिषी ने सब कुछ बता दिया। 8 वर्ष के बाद मुनि महाराज के पास जाके उपनयन संस्कार हुए उनके, और श्रावक के व्रत, 5 उदंबर फलों का त्याग, 3 मकार, ये सब सारी प्रोसेस हुई। फिर उनको कहाँ भेजा गया, पहले के समय में गुरुकुल में भेजा जाता था, जिससे बालक राज्य अवस्था में मस्त ना होकर के गुरुकुल के डिसिप्लिन को सीखे और अच्छे से स्टडी करे। तो वहां जाके बहुत अच्छा विद्वान बन गया। उस साइड जो मैना सुंदरी थी, वो भी एक जिनमती आरिका माता जी थी। वो बहुत पूर्व के संस्कार से बहुत ही धार्मिक थी, और उनके पेरेंट्स ने भी उसको जिनमती माता जी आरिका के पास उसको पूरा विद्या अध्ययन हुआ उसका, और इतनी ज्ञानी और इतनी अच्छी विद्वान बन गई। उसके बाद जब ये रिटर्न आया तो हर्षवर्धन महोत्सव, अपने शास्त्र में उत्तर पुराण में शब्द आता है हर्षवर्धन महोत्सव, जिसको अपन बोलते हैं बर्थडे, है ना, अपन बोलते हैं वर्षगांठ, उसके लिए शास्त्र में शब्द है हर्षवर्धन। कि जब वो रिटर्न आया तब उसकी बर्थडे आई, तब क्या सेलिब्रेट किया, हर्षवर्धन महोत्सव वहां पे सेलिब्रेट हुआ। और उसके बाद जब श्रीपाल राजा थे
उनके लिए बड़ा हो गया था, सब खुश हो रहे थे उनको देख के। अब आगे सोचा गया कि इनका क्या कर दिया जाए, विवाह कर दिया जाए। ये इनके पापा ने सोचा। उस साइड मैना सुंदरी थी, उसने बहुत अच्छा क्या किया था, सिद्ध चक्र अष्टानिका पर्व में विधान किया, और विधान पूर्ण होने के बाद वो गंधोदक ले गई, शेषाक्षत ले गई अपने पापा के पास, और भगवान को जो उसने चढ़ाया था पुष्पों की माला, वो पापा के पास बाद में वो लेके गई, और पापा को बोला गंधोदक ले लीजिए। तो उसके पापा बड़े खुश हुए कि मेरी बेटी कितनी अच्छी है कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना करते हैं। तो जब गंधोदक दिया तो गंधोदक कहाँ लगाया जाता है, और कहाँ लगाया जाता है, और कहाँ लगाया जाता है, और कहाँ लगाया जाता है, हाँ, और कहाँ लगाया जाता है। पार्श चरित्र में उल्लेख गाथा है, उसका अर्थ यह है, वहां पे ये लिखा है कि पहले सबसे पहले यहाँ लगाना चाहिए, वो गाथा के अकॉर्डिंग यहाँ, फिर बाल पर, फिर उसके बाद आंखों पर, और उसके बाद यहाँ पर, और फिर लास्ट में उन्होंने लिखा है सर्व पुद्गेल अंगेण, पूरे पुद्गल शरीर पे आप लगा सकते हो। और कई मंदिर में कैसे वो लगाया होता है, पट्टी लगी रहती है तखत कि बिल्कुल ऐसे गंधोदक लगाइए, नाभि के नीचे के स्थानों पे गंधोदक नहीं लगाना चाहिए। कहाँ उनके पास कोई प्रमाण हो तो बता दो, पूरे शास्त्रों में कहीं लिखा हो कि नाभि के नीचे निर्मल हो जाएगा। तो ये मत सोचो कि यहाँ मल बहता है आंखों में और वो लगाएंगे तो वो गंध अपवित्र हो जाएगा, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या बोला है कि आप पूरे अंग में, और जब सौधर्म इंद्र जब तीर्थंकर भगवान का अभिषेक करता है तो वो लोग क्या करते हैं बताए, उत्तर पुराण में लिखा है कि वो लोग बिल्कुल होली खेलते हैं गंधोदक की, एक दूसरे के ऊपर गंध, क्योंकि इतने बड़े बड़े कलशों से 12-12 योजन किलोमीटर के इतने बड़े कलशों से जब अभिषेक करते हैं, और क्षीर समुद्र का पानी, तो वो कैसा होता है क्षीर समुद्र का पानी, क्षीर यानी दूध, मिल्क, मिल्की वाटर पूरा, उसका स्पर्श भी मिल्क जैसा, गंध भी, टेस्ट भी, स्मेल भी है ना, और उसका कलर भी मिल्क जैसा। इतने बड़े कलशों से जब अभिषेक होता है तो ऐसा लगता है पूरा सुमेरु पर्वत जो गोल्ड कलर का था वो कैसा कलर का हो गया, वाइट कलर का, मिल्क कलर का हो गया। इतने बड़े बड़े कलशों से जब अभिषेक होते हैं तो वो लोग एक दूसरे की होली खेलते हैं। अब सोचो कहाँ लोग शास्त्र पढ़ते नहीं है और मंदिर में बोर्ड लगा देते, और कोई कुछ कहीं लगाए तो अरे मत लगाओ मत लगाओ। ऐसे ही क्या श्रीपाल राजा का कोढ़ दूर हुआ था, यदि लगाया ना होता तो कुष्ठ रोग कैसे दूर होता है ना। अब तो मंदिर में और सेंसर आ गया कि बेचारा 2 बूंदी मिले। ठीक है वो सिस्टम कोई और इंटेंस है, वो बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है। ध्यान सागर महाराज, शुल्लक ध्यान सागर महाराज जी थे, उनको किडनी में स्टोन हो गया था है ना। तो स्टोन था तो पहले कभी रिपोर्ट हुई होगी सोनोग्राफी, तो उसमें स्टोन आया था, कई सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन चली पर कोई औषधि का कोई नहीं हो रहा था। फिर एक बार उनको उन्होंने पुजारी को बोल के रखा होगा, तो वो बाद में क्या करते थे, क्योंकि उनको बहुत आस्था है, भले ब्राह्मण समाज में जन्म होकर उन्होंने दीक्षा ली है, लेकिन शायद किसी जैन व्यक्ति को आस्था होगी, ऐसा सम्यक दर्शन निर्मल है, तो उन्होंने वो गंधोदक मंगवाते थे, और जो किडनी का पोर्शन होता है वहां पे रोज वो गंधोदक लगा लेते थे। ठीक, उसके थोड़े दिन बाद उन्होंने फिर से वो रिपोर्ट करवाई, तो क्या आई, दैट्स अ नॉर्मल, कोई स्टोन नहीं, नथिंग, राइट। तो ये सोचे कि अब यहाँ नहीं लगा सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं, क्योंकि उनको शास्त्र का ज्ञान है। देव लोग एक दूसरे के सामने छींटे मारते हैं गंधोदक। और आचार्य विमल सागर महाराज जी, उनके संग में तो नियम था कि जो वो कर्मचारी रहते हैं जो ट्रक चलाते अथवा और जो कर्मचारी जो उनके संग में और रहता था, वो सभी को पहले चाय नहीं मिलती थी संग में, पहले सबको अभिषेक देखना कंपलसरी था, संघ का नियम। और दूसरा उसके बाद वो गंधोदक पीना, कर्मचारियों को गंधोदक पिलाते थे कि गंधोदक पीना, और उसके बाद चाय पीना। सोचो कितनी श्रद्धा भक्ति थी। और आज पता नहीं कई लोगों ने ऐसे रिस्ट्रिक्शन कर दिए लोगों को कि श्रद्धा ही खत्म हो गई है, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। किस बेस पे, किस गाथा, किस प्रमाण, किस आगम से बोल रहे हो हैं। और जो साधु थोड़ा करेगा तो उसको गलत लगेगा, पर वो आगम से कर रहा है। तो ऐसे आचार्य विमल सागर महाराज कितने श्रद्धावान थे, और वो उठ करके अपने जितने शिष्य थे उनके सबके सिर पर डालते थे गंधोदक। सोचो कितनी श्रद्धा थी।
तो उसका मतलब ये नहीं कि हमने आज गंधोदक की इतनी महिमा बता दी कि होली खेलते थे और एक दूसरे पे चींटे उड़ा दे, तो कल आप मंदिर में जाके मालिश करने लग जाओ गंधोदक की। इसलिए नहीं बोला है, सम्मान रखना है। यदि असावधानी से एक बूंद भी गंधोदक का नीचे गिर जाता है तो महापाप का बंध लगता है। असावधानी से, गलती से तो कभी कई बार किसी से भी हो सकता है, पर यदि बाकी अपने कोई भी अंग में यदि टच होता है ना, पवित्र अंगों में, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा वहां पे आगम में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि मंदिर में पूरा स्टार्ट हो जाए, उसकी भी मर्यादा होती है, क्योंकि बहुमुखी समाज होता है। यदि एक व्यक्ति करेगा तो दूसरा व्यक्ति कॉपी पेस्ट करेगा, उसकी मर्यादा होती है। आप अपने घर पे ले जा करके करिए और अपने सावधानी से करिए कि उसका अविनय ना हो। बाकी गंधोदक कहीं पे भी लगा सकते हैं। उसके बाद श्रीपाल, मैना सुंदरी के जो पापा थे, उनके मन में आया कि इतनी बड़ी विद्वान है, थोड़ी इसकी परीक्षा की जाए। बोले इतनी सारी आराधना पूजा क्यों करती हूँ? तो बोले उससे पुण्याश्रम होता है। उसने आंसर दिए तो उसके पापा के पास कोई आंसर ही नहीं था रिप्लाई करने के लिए। जैसे आज के बच्चों के पास इतने क्वेश्चन होते हैं कि पेरेंट्स के पास आंसर ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, स्वाध्याय ही नहीं करते, अब क्या आंसर दे? फटकार देते, जा तू क्या फालतू का पूछते रहता है। फटकारना नहीं है, उनके आंसर दीजिए, पढ़िए, नहीं तो वो तो फिर मानेंगे ही नहीं। मम्मी के पास आंसर है नहीं, फालतू में मंदिर जाती है रोज, है ना। तो इसलिए स्वाध्याय कीजिए कि उनको आंसर दे पाओ। तो उसके बाद उसके पापा ने बोला बेटा भाग्य और पुरुषार्थ क्या होता है, एग्जाम लेने के बोला। तो उसने बताया कि जो कर्म के अकॉर्डिंग जो अपने को मिलता है वो भाग्य है, और उस भाग्य के अनुसार चाहे अच्छा हो, अच्छा कर्म उदय में आएगा तो वो सौभाग्य कहलाता है, और बुरा कर्म उदय में आएगा तो वो दुर्भाग्य कहलाता है। जो सौभाग्य के और दुर्भाग्य के उदय में भी जो व्यक्ति जैसा पुरुषार्थ करता है वैसा उसका फ्यूचर डिसाइड होता है। पास्ट के कार्मिक अकाउंट से प्रेजेंट मिलता है, और प्रेजेंट में जैसा भी हो लेकिन प्रॉपर पुरुषार्थ करके फ्यूचर वो डिसाइड करते हैं। तो बोले कि तुम्हें आज जो कुछ भी मिला है, इतनी आराधना करने का मौका मिला है, इतना बड़ा राज्य मिला है, तू राजा की बेटी है, तो तुम्हें किससे मिला है, किसके भाग्य से मिला है? उसके पापा ने क्वेश्चन कर दिया कि तुम्हें ये सब कुछ मिला है, आज इतनी प्रॉपर्टी, इतना सब कुछ, रूप, बुद्धि, वो किसके भाग्य से मिला है? तो वो तो ज्ञानी थी और उसके मन में ऐसा कुछ था नहीं। उसने नॉर्मली बोल दिया कि पापा वो तो मैंने पूर्व भाव में अच्छे पुण्य किए होंगे, तो आज मुझे अपने भाग्य से ये सब कुछ मिला है। ऐसा सुनते ही, अब राजा थे, ईगो हर्ट करने की बार बार में आदत होती है। जितना बड़ा व्यक्ति उतना ईगो मोस्टली हाई होता है, पर उन्हें ईगो को संभालना सबके बस की बात नहीं होती। तो तुरंत ईगो हर्ट हुआ मन में। लेकिन बोलते क्या? तो बोले कि अच्छा, आज तुम्हें इतनी राज्य संपदा मिली है, वो तुम्हें अपने भाग्य से मिली है, उसमें तुम्हारे, और तुम हमारी राजा की बेटी हो तब तो तुम्हें इतना मिला है। इस तरह से धीरे धीरे बोला। तो उसने बोला कि वो समझ गई कि पापा का ईगो बीच में आ रहा है। वो समझ गई, वो ये कहना चाहता है कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ, इसलिए तुम क्या हो, आज इतने जलसे कर रही हो, आज इतने खुश हो, वो ये कहना चाह रहे थे। पर वो सिद्धांत के बाहर तो जा नहीं सकती। तो उसने बात इतने अच्छे से की कि हाँ पापा, आप इतने श्रेष्ठ राजा हो, वो मुझे पूर्व जन्म के में मैंने ही अच्छे काम किए होंगे, तब जाके मुझे इतने श्रेष्ठ राजा मिले। तो उसके पापा को और गुस्सा आया मन में कि फिर भी अपनी ही बात कर रही है कि मैंने अच्छा किया था इसलिए आप अच्छे मिले। फिर उसके पापा ने और थोड़ा बोला कि, और उनको उसको उलझाने का ट्राई किया, तो भी वो अपनी बात से टिकी नहीं, पर उनको अंदर बहुत खराब लगा। तो उसके पापा ने बोला ठीक है जाओ। उन्होंने, पापा ने छोड़ दिया। पर उसके पापा के मन में वो बात इतनी हर्ट कर गई थी, वो बार बार एक ही बात पूछते थे मन में। जैसे राज्य भी संभाल रहे, तो संभालने के बाद थोड़े भी फ्री हुए तो उनके मन में एक ही बात क्लिक करती थी कि बताओ मेरी बेटी क्या बोल रही है, कि उसके पास आज जो कुछ है वो अपने बेस पर ही है, मेरा उसमें कुछ रोल ही नहीं है। जैसे घर में लोग बोलते हैं ना, आप लोग कभी गुस्से में आ जाओ तो जेंट्स लोग, अब तुम लोगों को क्या है, बैठे बैठे घर में करना क्या है, हम लोग कमाते तब तो तुम खाते हो, है ना, हम लोग ना कमाए तो तुम लोग क्या कर सकते हो। बात ऐसी नहीं है। वो पुण्यशाली है कि घर में बैठ के खा रहे हैं, और आपका दुर्भाग्य है कि आपको मेहनत करनी पड़ रही है ना। तो उनका पुण्य है, पूरा ना पुण्य काम कर रहा है। ठीक, भला अपना ईगो क्या होता है, हम कमाते इसलिए पूरा घर चल रहा है, हम मेहनत कर रहा है इसलिए आज तुम लोगों को इतना वो है, पर वो बात तो गलत है। तो ऐसा करते करते उसके पापा एक दिन रात में उठ गए। उतना उनको हर्ट हो गया था, लेकिन उनके
पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था कि अपनी बेटी को कुछ कह पाए। उनके पास कोई आंसर ही नहीं था। रात में उठ गए तो उनकी वाइफ, उनकी रानी ने पूछा कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। तो बोले ये बताओ कि तुम किसके भाग्य से जीती हो। अब लग गया, दिमाग में चढ़ गई कोई बात। तो बोला कि तुम किसके भाग्य से जीती हो। तो वो उसने बोला कि रात की आधी रात में क्या सब लगा है भाग्य, और आप सो जाओ आराम से, है ना, अपन कल उठ के बात करेंगे। तो फिर बोले कि नहीं नहीं बताओ बताओ। तो बोले बात क्या है, आज ऐसा क्या हुआ है। तो बोले कि आपकी वो जो बेटी है ना, वो ये बोल रही है कि जो कुछ मुझे मिला है वो मेरे भाग्य से मिला है। उसको कुछ लगता ही नहीं है कि पापा इतना राज्य संभाल रहे तब उसके पास है। तो बोले कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात थी नहीं, बस वो तो है, बात तो छोटी होती, अपन उसको कितना हैवीली लेते और लाइटली लेते वो अपने हाथ की बात है। तो उन्होंने हैवी ले ली। उनकी वाइफ ने बोले सो जाओ, अब बात खत्म। पर उनके मन में वो घूम ही रहा था कि अब क्या करे, ये क्यों नहीं मान रही है। उतने में वो जो श्रीपाल राजा थे उनके वहां पे भी डिस्कशन हो रहा था कि अब इनकी शादी की जाए। तो मंत्री लोग समझ गए कि राजा बहुत दिनों से परेशान है। मंत्री इसी में तो मास्टर होते कि उनका फेस देख के उनकी सारी बातें समझ जाते हैं, है ना। तो मंत्री ने पूछा कि राजा आपको क्या प्रॉब्लम है, यही वाली प्रॉब्लम है। बोले हाँ, मेरी बेटी कितनी प्राउड है, कितनी इगोस्टिक है। बोलती मेरा भाग्य मेरे कारण सब कुछ है, मैं पुण्य कर रही हूँ इसलिए मेरे पास सब है। बोले उसको कैसे न कैसे, उसको यानी पिता होने के बाद भी शत्रु जैसे भाव आ गए कि मेरी बेटी को मैं उसके जो ईगो है उसमें कि मेरा भाग्य, अब उसकी भाग्य की परीक्षा मैं करके दिखाऊंगी कि उसका भाग्य कितना काम कर रहा है, क्या किया जाए। तो ऐसा करके उनको पूछा गया, मंत्रियों ने भी उसकी छानबीन शुरू की। अब नेक्स्ट टॉपिक कल, क्योंकि आज बहुत सारा पूरा करना है, आधी स्टोरी कल बताएंगे। जय बोलिए गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज जी की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्ध सुख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तो मंद मानस्य ममास्तु देवी कार्य करोम्यहम्।